हर हर महादेव। अयोध्या में एक ऋषि रहते थे, उनका नाम था सिंही ऋषि। अपने तपोबल से बहुत शक्ति अर्जित किए हुए थे। चौबीसों घंटा वो अपना ध्यान में रहते थे। ना वो भोजन करते थे, ना जल लेते थे। सिर्फ 24 घंटा में एक बार वो पेड़ का छाल चाट कर वो रहते थे। उनका पूरा दुनिया में नाम था। लेकिन उनके पास कोई भी जाता था कुछ भी लेके तो वो अपना नैन नहीं खोलते थे, सब कोई चल जाता था। उस समय अयोध्या के राजा थे दशरथ जी, उनका कोई संतान नहीं था। तो वशिष्ठ जी के पास गए पुत्र कामना के लिए, तो बोले कि इतना शक्ति तो हम में नहीं है, जाइए आप ही का जंगल में सिंही ऋषि रहते हैं, उनके पास जाइए। तो वो अपना कुछ आदमी लेके गए वहां पर, तो देखे कि वो तो अपना ध्यान में है। बहुत देर बैठे हुए रहे, रात हो गया, रात से सुबह हो गया, लेकिन वो नहीं उठे। तो वापस चले आए। बोले कि वो किसी के जगाए से नहीं वो जागते हैं, उनका ध्यान टूटता नहीं है। तो वो कैसे रहते हैं? तो वो सब बताए कि वो हठ योग करते हैं, इसीलिए वो नहीं उठ पाएंगे। तो उनका कोई कारण जगाने का या अपने महल में बुलाने का कैसे बुलाएंगे? लेकिन एक उपाय है, अपने वैद्य से पूछिए। तो वैद्य से पूछें कि आखिर सिंही ऋषि के हम अपने घर पर कैसे बुलाएं? उनको गए हैं, प्रार्थना भी किए हैं, लेकिन वो आँख नहीं खोलते हैं। बोले कि एक उपाय है, तो क्या? तो जाइए और उस जिस पेड़ पर वो चाटते हैं जीभ से, उस पेड़ पर थोड़ा-सा शहद लगा दीजिए। उनके ठीक है, उनके अपने आप में सिंह ऋषि का गर्व था, इसके लिए गर्व हो गया था कि हम बड़ी तपस्वी हैं, हम पाँचों इंद्रियाँ को अपने मुट्ठी में रखते हैं, इसीलिए ना हमको भूख लगता है, ना प्यास लगता है, न मल होता है, न मूत्र होता है, न हमको नींद आता है। तीनों लोक में हमारे जैसा इंद्रियाँ पर विजय प्राप्त करने वाला कोई नहीं है। अब अहंकार होता है तो अहंकार को तो नाश होना ही है। राजा दशरथ जी अपने कोई विश्वासी आदमी को भेजे वहां और वह उस छाल पर जहां वो चाटते थे उस पर शहद लगा दिए। चुपके निकल गए। उठे और वहां गए, अजीब से चाटे। देखिए आज ये स्वाद लग रहा है, मीठा लग रहा है, अच्छा परमात्मा का कोई चमत्कार होगा। वो अपना फिर ध्यान में बैठ गए। फिर ध्यान भेला, फिर वहां पर कुछ ज्यादा शहद लगा दिए। फिर चाटे, फिर चाटते चाटते उनको स्वाद लगा। फिर से खीर पूरी वहां रख दिया गया उनके आंगू में और सब हट जाते थे। आंख खोले तो देखे कि खीर पूरी है, पूरा चॉइस से खाने लगे। कभी खीर, कभी पूरी, हलवा, रसगुल्ला, जितना भी व्यंजन होता है, राजा के यहाँ क्या कमी है इस सब का? सब रखने लगे। अब वो चॉइस से खाने लगे। चॉइस से खाते खाते अब उनका तो स्वाद लगा। अब तो मल मूत्र होगा। जब भारी आदमी खाना भोजन करता है तो उसको नींद भी आता है। अब तो इनको नींद सताना शुरू हुआ। अब हठ योग कहाँ गया कुछ पता नहीं। तब राजा दशरथ जी उनके पास से आए और कहे कि हे महाराज, कई दिन से हम आपके पास आते हैं, लेकिन आप आंखें नहीं खोलते हैं। कैसे हैं आप? ये बहुत बढ़िया हैं। हमने सुना है कि आप अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए हैं, तो हम पुत्र के कामना से आए हैं। तो आप हमें महल में चलिए और कुछ उपाय बताइए। फिर महल में गए, वहां पर खूब बढ़िया से रहने लगे। खाना भोजन जितना होता था एकदम तीनों टाइम करने लगे। सारा तपस्या चला गया कहीं पर। यही पर वशिष्ठ जी कहें कि जिस चीज के लिए आप अहंकार करते थे कि हम तीनों लोक में हम एकदम प्रसिद्ध ऋषि हैं, प्रसिद्ध साधु हैं, हम पांचों इंद्रिया पर विजय प्राप्त किए हैं, तो कहाँ गया वो सब? क्यों इस सब में आए? तो किसी चीज का अति लास्ट में हो जाता है दुर्गति। इसलिए किसी चीज का अति नहीं करना चाहिए। हमें शरीर दिए हैं भगवान, शरीर से परिश्रम करने के लिए। जो यहाँ जगत में बनाए हैं खाने का चीज, वो खाएंगे चाहे जैसा वो भोजन हो। और उसके बाद सब कार्य करते भर में ईश्वर के हम ध्यान करेंगे। कहते हैं ईश्वर की तुम में जितना क्षमता है उतना ही हमारा भक्ति करो। भक्ति देखा इसकी सा नहीं होता है, या किसी के पराजित करने के लिए भक्ति नहीं होता है, किसी को जलाने के लिए नहीं होता है।
भक्ति अपने लिए होता है, अपने मोक्ष के लिए होता है, ताकि हम इस 84 से हम मुक्त हो। हमारा वीडियो इतना ही तक था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हर हर महादेव।